शतरंज के खेल में प्यादों की मौत का मातम नहीं मनाया जाता। साम दाम दंड भेद हर तरह के पैंतरे लगाकर साजिश से रचकर चुनाव जीता जाता है। लेकिन उदयपुर शहर की एक ऐसी विधानसभा है जहां पर कोई भी पैंतरे नहीं चलते। भले ही कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसकी लहर वहां नहीं चलती। वहां चलती है तो सिर्फ सहानुभूति की लहर। जी हां, उदयपुर शहर की सबसे हॉट वल्लभनगर विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी गलियारों में आग उगल रही है। किसी के पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं तो कोई देव दर्शन से अपनी जमीन मजबूत करने में लगा है। कोई लाचारी दिखाकर जनता का होना चाहता है तो कोई खुद को जीता जीता या समझकर अपनों को ही भूलता जा रहा है। हर मोड़ पर बगावत है। यहाँ दूध का जला हुआ भी छाछ फूंक फूंक कर पी रहा है। समझ पाना भी मुश्किल है कि किस पर विश्वास करे और वफादार कौन है। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि वल्लभनगर को पहले ऊंटाला नाम से जाना जाता था। इसकी एक ऐतिहासिक कहानी भी है। आपको बता दें कि मेवाड़ और मुगल शासकों के ऊंटों की सेना इस इलाके में रहती थी। इसके चलते यहाँ का नाम ऊंटाला पड़ा। साल 1952 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सभा यहाँ हुई थी और उसके बाद उनके प्रति सम्मान रखते हुए ऊंटाला का नाम बदलकर वल्लभनगर कर दिया गया। 1960 के गजट नोटिफिकेशन के बाद यह पूरी तरह वल्लभनगर के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका सम्मान सिर्फ नामकरण तक ही रखा गया। पूरे वल्लभनगर में एक भी प्रतिमा, ऐसा कोई प्रतीक यहां पर नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वल्लभनगर नाम पड़ने के पीछे की वजह क्या रही है। सियासत की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा बार शक्तावत परिवार ने ही राज किया है और उन्हें जनप्रिय कहें तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए अब यहाँ के राजनीतिक सफरनामे के बारे में आपको बता देते हैं। वल्लभनगर में सबसे पहले 1952 में चुनाव हुए जब जनसंघ के आरएस दिलीप सिंह, 1957 में कांग्रेस के गुलाब सिंह शक्तावत, 1957 में ही कांग्रेस से हरि प्रसाद, 1962 में स्वतंत्र पार्टी से अमृतलाल यादव, वहीं 1967 से स्वतंत्र पार्टी के गुलाब सिंह शक्तावत, 1972 में भी कांग्रेस से गुलाब सिंह शक्तावत, 1977 में जनता पार्टी से राव कमलेंद्र सिंह, 1980 में जनता पार्टी से कमलेंद्र सिंह, 1985 में कांग्रेस से गुलाब सिंह शक्तावत, 1990 में जनता दल से कमलेंद्र सिंह, 1993 में कांग्रेस के गुलाब सिंह, 1998 में कांग्रेस से गुलाब सिंह शक्तावत, 2003 में भाजपा से रणधीर सिंह भिंडर, वहीं 2008 में कांग्रेस से गजेंद्र सिंह शक्तावत, 2013 से जनता सेना में रणधीर सिंह भिंडर, 2018 में कांग्रेस से गजेंद्र सिंह शक्तावत और 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र शक्तावत विधायक रही। कुल मिलाकर यहां पर एक ही परिवार का दबदबा रहा है। वैसे यहां कांग्रेस में जितनी फूट नहीं है उतनी फूट तो भाजपा में है। मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता रहे गुलाबचंद कटारिया और भिंडर राजघराने के रणधीर सिंह भिंडर के बीच कुछ ऐसा विवाद हुआ कि कटारिया ने भिंडर का टिकट भी कटवाया और अपने रहते हुए कभी भिंडर को भाजपा में नहीं आने दिया। यह शाश्वत सत्य भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जानते हैं। भिंडर में जनता का इतना साथ मिला कि उन्होंने जनता के नाम से ही अपनी सेना खड़ी कर दी और वह क्षेत्र की सबसे मजबूत पार्टी बनकर बाद में उभरी। मोदी लहर में भी भिंडर ने जीत हासिल की और भाजपा प्रत्याशी की तो यहां जमानत तक जब्त हो गई। वहीं भाजपा से प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी को उपचुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया और हिम्मत सिंह जाला पर भरोसा जताया। उस समय चर्चाएं भी चली थी कि कटारिया जी की नहीं चली है और सीपी जोशी ने अपने करीबी हिम्मत सिंह जाला को टिकट दिलाने में सफलता पाली है। ऐसे में फिर से जनता का प्रेम सहानुभूतिवश उदयलाल डांगी और दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत पर वोटों के रूप में खुलकर बरसा।
परिणाम यह रहा कि प्रीति चुनाव जीत गई। उदयलाल डांगी आरएलपी के बैनर से दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। वहीं जनता सेना तीसरे नंबर पर तो चौथे नंबर पर भाजपा रही। हिम्मत सिंह जाला अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। हाल ही देवी सिंह भाटी के भाजपा में मिलने के साथ ही कयास लगाए जा रहे थे कि रणधीर सिंह भिंडर और उदयलाल डांगी भी फिर से पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सामरिया जी में प्रधानमंत्री मोदी की सभा से ठीक पहले हुई रणधीर सिंह भिंडर की सभा में जिस तरह हुजूम दिखा और सभी को संबोधित करते हुए भिंडर ने यह कह दिया कि रावला बेचना पड़े तब भी वह पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव तो लड़ेंगे। इससे साफ हो गया है कि भिंडर को भाजपा से कोई बुलावा नहीं आया है और यह भी साफ हो गया है कि हर बार की तरह इस बार भी जनता सेना मैदान में है, जो भाजपा का ही एक रूप है। वहीं दूसरी तरफ आरएलपी के उदयलाल डांगी की बात करें तो चुनाव तो वह भी लड़ेंगे ही। उनकी पार्टी भले ही अलग हो गई हो, लेकिन आज भी उनके मन में भाजपा बसती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के असम राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले पहुंचने वाले भी उदयलाल डांगी ही थे, जहां भी वह भाजपा के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। कुल मिलाकर अभी तक वल्लभ नगर में भाजपा से निकले 2 ताकतवर उम्मीदवार और एक स्वयं भाजपा के प्रत्याशी के मैदान में होने की संभावना तो है ही। वहीं कांग्रेस से प्रीति गजेंद्र शेखावत की दावेदारी भी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन ओंकार लाल मेनारिया, भीम सिंह चुंडावत, कुबेर सिंह चावड़ा और कुंदन सिंह कछेर जैसे नामों ने भी ताल ठोककर प्रीति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं कुबेर सिंह चावड़ा और कुंदन सिंह कछेर और उनके समर्थक तो टिकट नहीं मिलने पर बागी बनकर चुनाव लड़ने की बात करते भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा में हिम्मत सिंह जाला के अलावा आकाश वागरेचा, गीता पटेल, धनराज अहीर, ललित मेनारिया, गणपत मेनारिया भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अगर भाजपा अपना दाव पलटती है तो कहीं हिम्मत सिंह जाला बागी न बन जाए, क्योंकि यहां पर भाजपा के ही लोग बागी हुए हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर परिपाटी को बदलकर हिम्मत सिंह पर एक बार फिर से भाजपा विश्वास जताती है तो जनता का भरोसा भी जीत जाएगी। खैर, और यह बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है, लेकिन वल्लभनगर की जनता काफी भोली है। यहां धन बल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए जनता को अपना बनाना पड़ता है। फिर सहानुभूति की लहर ऐसी छाती है कि कोई बड़ा तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वल्लभनगर का इतिहास, राजनीतिक सफरनामा और सियासत की उठापटक आपको इसलिए बताई कि उदयपुर न्यूज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जनता दरबार अब वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में लगने जा रहा है। वल्लभनगर की जनता जनार्दन से उदयपुर न्यूज अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि आपको एक अच्छा प्रत्याशी चुनने में मदद मिल सके। गुरुवार 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे खेरोदा चौराहे पर जनता दरबार सजेगा। वहीं 5 अक्टूबर दोपहर 3 बजे वल्लभनगर के रामलीला मैदान पर जनता दरबार रखा गया है। वहीं 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कुराबड़ बस स्टैंड पर जनता दरबार सजेगा और 2 बजे कानौड़ बस स्टैंड पर जनता दरबार लगेगा। वहीं शाम को 5 बजे भिंडर के बस स्टैंड पर जनता दरबार रखा गया है।